कर्क राशि वालों, शुक्र का मकर राशि में प्रवेश 13 जनवरी से 6 फरवरी तक हो रहा है। सब उलट फेर होने वाला है, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र देव आ रहे हैं। इनकी सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में आपके मस्तक पर में है, और शुक्र इस कुंडली के एकादश और चतुर्थ भाव के मालिक भी हैं। क्या होगा परिणाम, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गेम छो कसे काय केरो हाल है कराची, यहाँ सब कई सरवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? क्या मुनाचो मनक्कम खंभा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग राधे राधे और राम राम। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि मकर राशि में शुक्र देवता प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जब प्रवेश करेंगे तो शुक्र देव की जो दृष्टि है वो यहाँ से यहाँ पर में पड़ेगी। शुक्र के पास में एक ही दृष्टि है, वो यहाँ पर देखती है। अच्छा, शुक्र जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के मालिक हैं इस भाव के, और शुक्र इस कुंडली के एकादश भाव के भी मालिक है। तो ये सारा इफेक्ट आपके ऊपर में जो है सो पड़ने वाला है। आपके ऊपर में सब कुछ मैं एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आखिर और क्या क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले सप्तम भाव में शुक्र के बैठने के परिणाम को समझते हैं कि सप्तम भाव में जो शुक्र देव आए तो ये क्या देंगे परिणाम। वैवाहिक जीवन में बड़ा मोड़ आएगा। क्या मोड़ आएगा? क्योंकि ये जो सप्तम भाव है सो ये आपके विवाह का ही भाव है, विवाह, वैवाहिक जीवन इत्यादि का। तो सातवां भाव का शुक्र दाम्पत्य जीवन में निर्णायक परिवर्तन लाता है, और आपके लिए भी निर्णायक परिवर्तन जो है ये शुक्र सो लाने का काम करेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, पुराने मतभेद जो जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ जो चल रहे थे अचानक से मिट जाएंगे, रैंडम समाप्त हो जाएंगे। आपको लगेगा कि भाई ये चमत्कार कैसे हो गया, वो होगा वो। देवी और सज्जनों, या दबे हुए जो विवाद थे, जो मन ही मन एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे थे, मन ही मन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, मन ही मन एक दूसरे के प्रति जो क्रोध था, वो विवाद अब सामने आ सकता है। मन का भाव जो है, मन का जो क्या कहूं उसे मैं, जो दोष है, पीड़ा है, विकार है, वो निकल करके सामने आ जाएगा, और जब चीजें सामने आएंगी तो वो समाप्त होंगी ही होंगी। रिश्ते या तो बहुत मजबूत हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, बहुत दूर की बात कह रहा हूं कि रिश्ते या तो बहुत मजबूत हो जाएंगे या फिर अंतिम निर्णय की ओर आप बढ़ेंगे। फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा और फाइनल डिसीजन हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये भाव विवाह का है तो पॉइंट 2, विवाह योग जो है, योग प्रबल हो जाएंगे। विवाह योग आपके प्रबल हो जाएंगे। अविवाहित जातकों के लिए प्रेम विवाह होने के योग है। जो अविवाहित जातक हैं, जो पहले से प्रेम में पड़े हुए हैं, किसी से प्यार मोहब्बत का कहानी चालू हो गया है, तो अविवाहित जातकों के लिए विवाह का योग तो बन ही रहा है, लेकिन जो प्रेम में पड़े हुए हैं उनके लिए भी प्रेम विवाह का योग बन रहा है। अचानक से रिश्ता तय होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है, आप जो किसी के साथ जुड़े हुए हो, वो बिल्कुल फाइनल होने वाला है, तय हो जाएगा। इतना ही नहीं, अरे भाई, तारीख तारीख जो है विवाह का, डेट जो है ना, वो भी अब निकलने वाला है। आपके विवाह की तारीख इस समय में फाइनल हो जाएगी। आप कहेंगे ये तो बड़ी चमत्कार की बात है भाई, एक के बाद एक निर्णय और डिसीजन होता जा रहा। बिल्कुल, आपके विवाह के तारीख का फाइनल होना भी मैं देख रहा हूं इसी बीच में।
देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपका खुद का जो व्यक्तित्व है, ये जो पहला भाव है, ये आप स्वयं हो आप, ठीक है, ये आप हो, पहले भाव में आप हो। और शुक्रदेव यहां से दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, शुक्रदेव सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर डाल रहे हैं। तो क्या होगा, शुक्र की प्रथम भाव पर में दृष्टि आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव करेगा, आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा, पर्सनालिटी ही आपकी बदल जाएगी। आपका आकर्षण, सौम्यता और पर्सनालिटी, क्या आपका आकर्षण, सौम्यता और पर्सनालिटी अचानक से जो है सो निखर जाएगी, अचानक से जो है सो आपके तरफ लोग खींचने लगेंगे, आपके तरफ लोग जो है सो आने का प्रयास करेंगे, आपसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पर्सनालिटी में शुक्र एक चमक दे देगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। कोई लड़का है तो लड़की के मन में ये भाव उत्पन्न होगा कि ये थोड़ा मेरे साथ जुड़ जाए तो अच्छा रहे। कोई लड़की है तो लड़कों के मन में ये भाव उत्पन्न होगा कि ये मेरे साथ जुड़ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। सोशल सर्कल में आपका प्रभाव जो है सो बढ़ने वाला है, समाज में आपके बारे में चर्चा होने वाली है, लोग आपके बारे में एक के बाद एक जो है सो कहानी सुनाएंगे, बताएंगे, और आपका प्रभाव बढ़ता हुआ चला जाएगा। आत्मविश्वास में भी, अर्थात कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि के योग में देख रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है सो बढ़ने वाला है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। चौथा, ये शुक्र देवता जो हैं देवी और सज्जनों, इस लाभ भाव के भी स्वामी है, एकादश भाव के, और एकादश भाव होता है लाभ का। तो ये संकेत कर रहा है कि कुछ बड़ा धन लाभ होगा। शुक्र के एकादश भाव के स्वामी होने के कारण आपको, और सप्तम का मालिक है ना, तो ये सप्तम जो है सो पीएस का घर होता है। पीएस यानी कि पार्टनरशिप, नहीं, पीएस यानी कि पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से आपको धन के लाभ का विशेष योग बना रहा है, तो पार्टनरशिप से भी धन लाभ होगा। बिजनेस डील्स होते हुए प्रतीत हो रहे हैं मुझे, और इस समय में जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ अचानक से रैंडम प्राप्त हो सकता है। ये शुक्र का प्रभाव है। इतना ही नहीं, घर, परिवार और प्रॉपर्टी में भी कुछ हलचल होगी। कैसे? क्योंकि चतुर्थ भाव के भी स्वामी शुक्र हैं। ये चतुर्थ भाव के भी जो स्वामी है ना, ये शुक्र है, ये जिससे वाहन खरीद सकते हो, घर का नवीनीकरण करवा सकते हो आप, प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है, या घर में भावनात्मक उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। छठा, पार्टनरशिप बिजनेस में बड़ा निर्णय होगा। जो लोग साझेदारी में काम करते हैं उनके लिए नई डील सामने आएगी, पार्टनर बदलना भी संभव है। यह बिजनेस का विस्तार का योग है, आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है, लेकिन आपसे यही निवेदन कि निर्णय जो है सो सोच समझ कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सातवां, प्रेम संबंधों में परीक्षा का भी ये समय होगा। यह गोचर सच्चे मित्र को, सच्चे प्रेम को मजबूत करेगा, लेकिन खोखले रिश्तों को तोड़कर उखाड़ कर फेंक देगा। सब कुछ उलट पुलट यहीं से महसूस होगा आपको। आठवां, समाज में मान सम्मान बढ़ने के भी योग में देख पा रहा हूं। शुक्र की दृष्टि से पब्लिक इमेज आपकी सुधरेगी। महिलाएं, कला, फैशन, मीडिया से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होने वाला है, और महिलाओं से पुरुषों को विशेष लाभ होने वाला है, और पुरुषों से महिलाओं को। क्लाइंट और फॉलोअर्स भी आपके बढ़ेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें। स्वास्थ्य में सावधानी आवश्यक है। जैसे जिसको शुगर है, किडनी की समस्या है, हार्मोनल असंतुलन है, मानसिक तनाव रहता है, तो ये लोग थोड़ा सा विशेष सावधान रहें। उसमें भी आपको मानसिक तनाव रिश्तों की वजह से हो सकता है, ऐसा मैं देख रहा हूं। 10वां पॉइंट, भाग्य बदलने वाला भी ये गोचर साबित होगा शुक्र का। क्यों?
क्योंकि यह गोचर आपको सही रिश्ते, सही अवसर और सही निर्णय की ओर ले जाएगा। भले ही शुरुआत में सब उलट-पुलट लगे, लेकिन बाद में बिल्कुल ठीक डिसीजन होगा आपका। आपको मैं कुछ उपाय भी बताना चाहता हूँ। उपाय आपके लिए ये है कि शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का अगर दान करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, रिश्तों में अहंकार से बचें, तो आपके लिए ये बेहद अच्छा और बहुत ही लाभदायक ये गोचर साबित हो सकता है। तो देवी सज्जनों, यही थी कर्क राशि के ऊपर में शुक्र के गोचर का प्रभाव जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और पर्सनली अगर अपने जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखाओं से अगर कुछ जानने की आपकी इच्छा है, तो आप अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो जैसे खिंचा हुआ है फोटो क्लिक करके और अपनी बर्थ डिटेल आप सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।